आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। इसका एक यूनिट ये हमारी पूरी नेशनल इनकम है, जिसमें 4 हमारे चैप्टर्स कवर अप हो रहे हैं। तो आज फर्स्ट कवर अप करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले क्या, सर्कुलर फ्लो का मतलब है एक साइकिल, यानी कि जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पर ही आगे ख़त्म हो जाना। हमने साइकिल में यही पढ़ा है, चाहे वो वाटर साइकिल हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ जहाँ से वो शुरू होती है वहीं पर ही वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से हमेशा कॉन्टिन्यूस चलती ही रहती है। तो इसी तरीके से इनकम का फ्लो भी हमारा क्या होता है, एक साइकिल की तरह होता है, ठीक है। जो जहाँ से एक जगह से स्टार्ट हुआ और वहीं पर आकर हमारा ख़त्म हो जाता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इनकम का जनरेशन, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसका डिस्पोजिशन। इसका मतलब क्या, अब देखो हम इस चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं ना। कौन कौन से, फर्म होती है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन यानी ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर होते हैं। तो हम सिर्फ इन दोनों सेक्टर्स के बारे में, इन दोनों सेक्टर्स को लेकर ही ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं 2 सेक्टर मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सेक्टर हमारे इंक्लूड हैं। सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, फर्म और हाउस होल्ड, ठीक। फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, एंड हाउस होल्ड जो उनको कंज्यूम कर रहा है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स। एंड फर्म क्यों उसे प्रोड्यूस कर रही है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक। तो सबसे पहले हम इनकम को जनरेट करते हैं। कैसे? फर्म सेक्टर जो है वो हमारा इनकम को जनरेट करेगा, किससे? हमारा प्रोडक्शन करके, थ्रू प्रोडक्शन की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। देन हमारी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, ठीक। अब प्रोडक्शन जब हो रही है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कौन कर रहा है, फर्म सेक्टर, तो वो अपने आप तो करेगा नहीं, उसको किसी की हेल्प की जरूरत है। तो हम सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ेंगे, तो दूसरा कौन इसका हेल्प करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर है जो हमारे फर्म सेक्टर की क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। किस तरीके से? हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फैक्टर सर्विसेज यानी कि हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन, ठीक। ये 4 चीज़ें हमारी हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी फर्म को, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। तो फर्म ने इन 4 चीज़ों की हेल्प से, जो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी, वो उसने क्या करा, उससे क्या करा, प्रोडक्शन करा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक। अब उस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करके क्या हो गई, इनकम जनरेट हो गई। इनकम जनरेट होने के बाद वो उसको क्या करेगा, अब देखो इसने सर्विसेज प्रोवाइड करी है हाउस होल्ड ने, तो हाउस होल्ड फ्री में सर्विसेज तो प्रोवाइड करेगा नहीं। उसके बदले में क्या देगी फर्म उसे, फैक्टर पेमेंट्स देगी। यानी लैंड के बदले में, जो लैंड फर्म यूज़ कर रही है हाउस होल्ड की, तो फर्म उसके बदले हाउस होल्ड को क्या देगी, उस लैंड पर रेंट देगी, ठीक है। और लेबर पे क्या देगी, लेबर को वेजेस देगी। कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फर्म भी उसे बदले में देगी। लैंड के बदले में रेंट देगी, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। मतलब जो हाउस होल्ड की फैक्टर सर्विसेज उसने दी हैं फर्म को, फर्म उसके बदले हाउस होल्ड को क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट्स यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब जो फैक्टर पेमेंट फर्म दे रही है हाउस होल्ड को, तो यही हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब जो हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी हैं फर्म को ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, तो
उसके बदले में हाउस होल्ड ने भी फर्म से कुछ लिया है, यानी लैंड के बदले में क्या ली है, रेंट ली है, वेजेस ली हैं, इंटरेस्ट लिए है और प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो ये हम सब किसको मिलता है, हाउस होल्ड को। तो इस इनकम की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 फॉर्म्स में किसको मिलती है, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा। अब हाउस होल्ड क्या करता है, उसका क्या करता है, कंजम्पशन करता है। उस इनकम की क्या करता है, डिस्पोजिशन यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। हम लोग हैं हाउस होल्ड और फर्म वो है जो हमारे लिए गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है। हम ही उनको सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वही हमें पैसा दे रही है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। और हम उस पैसे का इस्तेमाल करके उसको डिस्पोज कर रहे हैं, क्या करके, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के जो फर्म ने प्रोड्यूस करी हैं। ठीक, अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो उन्होंने प्रोड्यूस करी हैं हम उसको खरीदेंगे, पैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसके मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो पैसा हमारा शुरुआत में प्रोडक्शन से जनरेट हुआ था वो दोबारा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। यानी कि अब हमें ये पूरा चीज़ समझ में आ गई है। अब हम इसी चीज़ को हम क्या डायग्राम से पढ़ेंगे। ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये फर्म सेक्टर है। ठीक है, ये 2 सेक्टर मॉडल चल रहा है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो हम सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर सर्विसेज। ब्रैकेट में आपको लिखना है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, और फर्म ने क्या दी, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो गई फर्म को। इनकी सर्विसेज की हेल्प से फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो गई। अब क्या करेगी फर्म, उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं उसके बदले में क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट्स करेगी। फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करेगी, तो फैक्टर पेमेंट करती, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, प्रॉफिट के एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ठीक है, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया, फैक्टर पेमेंट्स उसे मिल गई फर्म से, तो उन फैक्टर पेमेंट का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यही है हमारा पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब इसी से ही हमारा एक चीज़ और निकल के आती है, यानी 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, मतलब 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, CFI लिख दिया है मैंने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तो होता है हमारा रियल फ्लो, एक होता है हमारा मनी फ्लो। रियल का मतलब जहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यानी कि फिजिकल हमारा फ्लो है, इसमें कोई भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला भाग और ये फैक्टर पेमेंट वाला भाग हटा दूँ तो सिर्फ आपको दिखेंगे फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हमारा डायग्राम बनेगा हमारा रियल फ्लो वाला। ठीक है, और अगर मैंने फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज वाला भाग हटा दिया तो मेरा ये जो बचा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स वाला पोर्शन, तो वो बनेगा हमारा मनी फ्लो में। क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्टर पेमेंट दी जा रही है वो भी पैसे में है एंड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी पैसे देकर ही हो रहा है। तो इसमें क्या है, ये हमारा नॉमिनल फ्लो है, आप ऐसे लिखेंगे नॉमिनल फ्लो है, और इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया रियल फ्लो को कैसे डायग्राम बनाना है। ये चीज़ शो नहीं करनी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट वाली, और मनी वाले में फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज वाली ये वाली चीज़ शो आपको नहीं करनी है, केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक भी अब यहाँ पर कवर अप हुआ। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं जो है स्टॉक और फ्लो का। देखो, स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब एक पीरियड को दिखाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉपुलेशन है, वो किसी एक स्पेसिफिक डेट को दे दी, फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2021, तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गई एक स्पेसिफिक डेट पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2021, यानी एक पूरे अंतराल को दिखा रही है, पूरे पीरियड को दिखा रही है, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। स्टॉक जो है वो उसमें हमारी जो है ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है,
स्टैटिक यानी कि स्थिर रहता है ये, और ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर मेरी बात? अब स्टॉक कॉन्सेप्ट का हमारा एक एग्जांपल और है, ये है हमारी मनी सप्लाई। मतलब कितनी लोगों के पास पैसा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हमारा होता है। अब ये है कि स्टॉक जो है उसमें हमारी कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होती है, टाइम डायमेंशनल नहीं होता, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट में हमारा टाइम होता है, ये टाइम डायमेंशनल होता है। ठीक, तो हमने स्टॉक और फ्लो का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कवर अप किया है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में समझ आया होगा।